to have you in our talk show. Thank you, sir. Aam se khas, and you are our khas. That is. And Thank the way you are occupying the chair is superb. I mean, your geometric position is superb. एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूँ कि 7-8 साल पहले हम लोग ने स्कूल फ्रेंड्स ने एक गेट टुगेदर रखा. राइट. तो वहाँ पर हर आदमी एक दूसरे से सबसे पहले ये जानना चाहता था कि what exactly are you doing? How successful are you in your professional career? Could you please help us walk through all this and understand it better? After you are meeting this group after say around 10 years, 15 years. Now we'll have to understand कि उस 10-15 साल में क्या हुआ. You started from a common platform, but now you are meeting after 15 years. 15 years. ठीक है. Right. So again, different people, different struggle, but the judgment criteria remains the same. ठीक है. Absolutely. तो जब तक even if you are kind of meeting your schoolmates after 10 years, 15 years, till the point you know what every person has gone through in these 15 years. Right. You are not the person who is allowed to judge anybody. Absolutely. We should be more interactive. We should be more conversational throughout it. Like कि भाई कैसे और पहले बचपन की यादें ताजा कर लो. उससे वो जो वार्म था उसको रेस्पेक्ट करते हैं. क्योंकि उसको अगर हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो जहां भी हम हैं, जिस भी ओहदे पे हैं, तो वो ओहदे को भी दूसरे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. बिकॉज भाई डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट इट? एब्सोल्युटली. बट हाँ, हम बनना वही चाहते हैं. ट्रू. What we can add, while judging, मतलब अगर किसी लोग को शक है और ये हमारे डीएनए में है कि हमें जज तो हम करेंगे ही करेंगे. So it is more about learning what these people have gone through in these 15 years, and what their learning can add to you as a person. I'll just add a small story to this since we are discussing it. Just a small story, which was shared to me by my boss when I was working with Franchise India way back in 2014. तो we were just having we are chilling, cigarette पी रहे थे कहीं पे. तो he said कि वरुण, what do you think life is about? ठीक है. कई बार हम लोग के जहन में आ जाता है कि हमारे साथ में पढ़ता हुआ दोस्त अच्छा कर रहा है, कभी हम लोग नहीं अच्छा कर रहे हैं या कम है हमारा पैकेज, उसका पैकेज ज़्यादा है. तो तुम्हें क्या टेक है? हमने कहा सर देखिए जो आप बोल रहे हो सच बात है, ये थॉट हर समय दिमाग में रहता है. राइट. तो व्हाट ही सेड वाज कि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे भी दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती थी. ठीक है. सो हाउ आई हैव इवन माई सेल्फ विद इट इज इमेजिन लाइफ इज अ रेस जिसपे आप स्कूटर पे बैठ के, वो जो 4 स्ट्रोक वाली स्कूटर नहीं होती थी जिसमें गियर लगाते थे, वो इमेजिन इट इज अ रेस. ठीक है. पुरानी वाली बजाज का. यस. तो दैट इज अ रेस. ठीक है. जिसमें आप सब ने, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया, व्हेन यू पास्ड आउट योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यू ऑल माउंटेड दैट स्कूटर एंड यू स्टार्टेड रेस ऑफ लाइफ. ठीक है. अब हुआ क्या कि कहीं कहीं पे उसके कार्बोरेटर में कुछ लोगों की कचरा आ गया. उसके कार्बोरेटर में कचरा होता था. ठीक है. राइट. कुछ लोग का बंद हो जाती थी. ठीक है. कहीं पे स्पीड ब्रेकर्स आ जाते थे. कुछ रास्ते में सबने अलग अलग रास्ते लिए. ठीक है. कुछ रास्तों में गड्ढे बहुत थे. कहीं पे उसका बेचारे का गियर वायर टूट गया. ठीक है. अल्टीमेटली, ठीक है, द एंड पॉइंट, बाय एंड पॉइंट ही मेंट what exactly you want to achieve in life, which is a satisfaction that your innermost shell is secured and they are happy. हाँ, सही बात है. भाई आप उस स्कूटर से जहां आपको जाना था वहां पहुंच गए. लेकिन जब जो लोग अलग अलग समय पे वहां पहुंचेंगे, ठीक है, उनको आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि आप रेस हार गए, क्योंकि वो वहां तक पहुंच गए. बिल्कुल. प्लस आप उनको ये भी नहीं बोल सकते हो कि आपको इससे जल्दी आना चाहिए था, या बाकी लोग तो आपके इतने आगे निकल गए, आपसे तेज थे, आपको अच्छी स्कूटर मिली थी, फिर भी आ गए. तो दैट इज हाउ इट इज. ठीक है. टिल द पॉइंट
you are overcoming all the hurdles which are coming in your obstacles, हाँ, hurdles को क्रॉस करते जा रहे हैं, हाँ. ओके, पंचर भी हो गई एक दो की, ठीक है, तो उसने पीछे से स्टेफनी खोल करके बनाने में थोड़ा टाइम लग गया उसका, ठीक है, तब तक ये आगे चला गया, ठीक है, तब तक वो बना के आगे निकला, तब तक इसकी पंचर हो गई. सही सही. आइडिया इज नॉट कि हु इज ड्राइविंग हाउ फास्ट, राइट. आइडिया इज आर दे ड्राइविंग और नॉट. एंड अगर उनकी पंचर हुई या खराब भी हो गया, ठीक है, तो क्या वो उस सिचुएशन को बना पाए, और क्या वो बना करके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो बना लेंगे और बना करके आगे निकल जाएंगे, या हो सकता है स्कूटर खत्म ही हो गई. व्हाट इज द अदर ऑप्शन विच दे टुक टू रीच द फाइनल थिंग? राइट. सो जस्ट अ स्मॉल स्टोरी. ट्रू. टिल द टाइम यू आर मूविंग, इट्स गुड एनफ. इट्स गुड. पेस डजंट मैटर. एब्सोल्युटली. बस उनको वहां पहुंचना चाहिए भाई, भले वो उस स्कूटर को मैकेनिक के पास छोड़ करके रिक्शे पे बैठ करके और वहां तक पहुंच जाएं, तब भी चलेगा. वरुण बिलोंग्स टू द लैंड ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 rivers, प्रयागराज. बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर टीचर्स. बहुत प्रेम और स्नेह से उनका लालन पालन हुआ. वो अपनी नानी के भी दुलारे थे. He has a lot of friends. उनका शायद ही कोई शत्रु हो. He completed his BTech in biotechnology and then MBA in retail. He did his first job in one of the topmost logistics MNCs. Most significantly, after working with top notches for 7 years, he decided to press refresh button. पत्नी, बच्चे, अभिभावक, मित्र सभी बेहद चिंतित थे, परंतु सबने मिलकर साथ भी बहुत बखूबी निभाया. He again started his career. Started from scratch in FMCG. मेहनत और लगन से 3 साल में 5 प्रमोशंस लेते हुए अपने करियर को नया आयाम दिया. When it comes to problem solving, his reaction time is close to zilch, close to 0. वरुण को खाना बनाना बेहद पसंद है. उनको घूमने का भी शौक है. वो घर के सारे छोटे बड़े कार्यों में अपनी पत्नी का हाथ बटाते हैं. He has intense passion for fitness. वो कभी विचलित ना होने वाले प्राणी हैं. वो एक छोटी सी मुस्कान से सभी चुनौतियों को साधने में प्रवीण हैं. You deliver your training in a session of 45 minutes, 60 minutes, right? So, your wife, your parents, you, your colleagues, right? I'm sure they must owe it to those 45 minutes, owe a lot to those 45 minutes. But there is a journey of 11 years which has made you deliver all this in 45 minutes, right? True. So, let's talk a bit about those 11 years. उसमें क्या क्या हुआ, कैसे मतलब ये 45 मिनट में डिलीवर आदमी करने लगता है. I have always taken life as a journey, ठीक है. It is never been कि मैंने एक एजेंडा अपने दिमाग में सेट करके रखा हो. My journey has been made up of many small journeys. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि till the time you are alive, you have an opportunity to learn and develop. Great. Right? It is not something that you have developed and learned for a certain X amount of period in your life, and you keep reaping benefits or fruits out of it throughout your life. Okay? So it's a form of stagnation for me, in which I am not comfortable as a person. Okay? I was doing pretty well in my career, in almost 7 years in my career, but just एक जुनून सा होता है, ठीक है, एक
हाँ, जैसे भाई लोग एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में जाते हैं। करेक्ट, मुझे एक जुनून सा, और जो मैंने 7 साल में जो सीखा है, और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं और ज़्यादा लोगों के साथ अपनी स्किल्स को और बढ़ा सकूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, आपकी स्किल्स तभी बढ़ती हैं जब आप ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आते हो, ज़्यादा केसेस, ज़्यादा सिनेरियोज को आप देख पाते हो। या बहुत बड़ी बात कर रहे हो कि आपकी वाइफ आपके खिलाफ हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, Absolutely. घर वाले खड़े हो जाएंगे, Yes, तो फिर yes. से स्क्रैच से स्टार्ट करना Yes, चाहते हो? yes. So that was how it is. So again, I started from a scratch. I quit my job at Franchise India and started with Red Bull. So that was when, way back in 2016, my journey with FMCG started. और वो भी एकदम स्क्रैच से? Yes. So last designation being a regional manager. The first designation being here was that of a striker. Striker is the salesperson who goes into the market and fetches orders from pan tapris, kirana stores, so on and so forth. So basically the frontline staff. Which is a so-called छोटा job. Yes, छोटा job. हाँ, छोटा job. बहुत छोटा job. Yes, yes. बहुत छोटा job. बहुत छोटा job. So what I did was, अब समाज को भी ध्यान में रखना है, ठीक है? क्या बताएंगे लोग? हाँ, लोग क्या कहेंगे, क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट लोग तो पूछेंगे ही. Till that point, I am satisfied and I am convinced, and this is my life. I can do anything, right? The idea is to keep doing good in whatever you are doing, right? And पर थोड़ा सा वरुण भाई हल्का सा आपको और ज़्यादा इसके गहराई में जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्विच करना. वो अपने आप को समझाया कैसे, मतलब क्या चीज़ आपको दिख रही थी कि यार अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एज ए स्ट्राइकर, तो मैं वाकई में स्ट्राइक करते करते ऐसा करूँगा कि हर बार होम रन लगेगा, हर बार छक्के लगेंगे जीवन में. तो वो क्या चीज़? सो इट इज़ क्या रखा था आपने दिमाग में? बहुत सिंपल सा है मेरा, मैं जो फॉलो करता हूँ कि द मोर you are materialistic, the less you are capable of taking such kind of wild decisions. ठीक है? Till the point you are kind of, ready to give away everything for your dream or for your agenda. Anything is possible. ठीक है? When I started, I knew the realities. What exactly can be the repercussions and can be the, outcomes of my this adventurous thing. But yes, I was blessed to have parents, to have family, to have wife who supported me in this idea. और मेरा बहुत क्लियर था कि if it doesn't work, ठीक है, then probably I'll be, starting something. I'll be going back to my hometown and starting something. I started the journey somehow, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि नहीं, अब मुझे ये करना है और मुझे अच्छे से करना है. ठीक है? अब उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, ठीक है, आई वॉज रेडी फॉर दैट. एंड there were days when I used to walk around 15 to 20 kilometers in a day across the markets, क्योंकि एजेंडा बहुत क्लियर था, गोल बहुत क्लियर था, which was developing my skills, understanding new skills, learning new skills. ठीक है? which definitely मेरे केस में मुझे थोड़ा सा अच्छा kind of थ्रूपुट मिला मेरे past experience से, because I knew exactly how things work in the industry and not into FMCG but into वो cutting edge provide किया आपको अलग-अलग industry का. That helped me definitely. But yes, जो स्वेटिंग थी वो कम नहीं हुई. ठीक है? और उसको बरकरार रहना रोज का रोज. दिस इज द मंत्रा इन एफएमसीजी कि आपको रोज तैयार होकर के निकलना है, काम करना है, पीटी करना है. एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाट आई डिड फॉर ऑलमोस्ट 1.5, 2 years, 3 years. ठीक है? सो again I got around 2 to 3 promotions within Himalaya. Then I switched to Himalaya after Red Bull. Himalaya was my first switch after 1 year. Then within Himalaya I got promoted
twice, ठीक है, and lots of experience, lots of skills. First, understanding how exactly the industry works, and then basically taking those learnings to improve personal skills, ठीक है, and along with it giving a new dimension. a new dimension, how exactly things which are going on pretty Right. well can be improved further. Okay, Right. so these were the things which helped me. Now my current profile, coming to the current profile what I am currently working, so it was actually the experiences which I gained from the market, from the nooks and corners of the cities, from the frontline staff, exactly, okay, which helped me to connect more with the people. भाई जिसने उस फील्ड में काम किया है, जो एकदम स्क्रैच पे, वही बेस्ट ट्रेनर भी हो सकता है। फिजिकल हाइजीन का आप बहुत खास ख्याल रखते हैं, चेहरा आपका चमक रहा है, माथे पे काफी चमक है, क्योंकि है जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल हाइजीन, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे आप मैनेज करते हैं? भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपने फ्रंटलाइन स्टाफ की तो बात कर ली, अपने बॉसेस के साथ आदमी का प्रॉब्लम हो जाती है, आदमी घर पे झगड़ा करके चला आया वाइफ के साथ और उसका परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाता है, लोग नाराज हैं, ये एक बहुत बड़ा समस्या है खासकर भारतवर्ष के अंदर। यहाँ पर ज्यादातर समय होता क्या है कि हम लोग ये नाराज लोगों को ही मैनेज करने में अपना सारा समय गुजार देते हैं। बहुत समस्याएं होती कि कैसे हमारा घर वाला नाराज, मेरे दोस्त नाराज हैं, मेरे बॉसेस नाराज हैं, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? ऊपर वाले ने हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया है, वो है हमारा द पावर ऑफ स्माइल, राइट? तो द मोर यू स्माइल, द मोर पॉजिटिविटी यू स्प्रेड। कॉन्फ्लिक्ट को एज अ होल कभी भी नहीं देखना चाहिए, ठीक है, या प्रॉब्लम को, फॉर दैट रीजन प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है, और एक एक करके उसका सोल्यूशन करना चाहिए। रही बात की नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कितनी आपके सामने आएंगी, ठीक है, भाई प्रॉब्लम है, ठीक है, एक समय में आपके सामने 4 बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और 40 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, राइट? सो आप कोशिश ये करिए, या फॉर दैट रीज़न जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही ट्रिवियल होती हैं, कोई मतलब इनका एक्चुअली होता नहीं, दे आर मोर रिलेटेड टू आवर ईगोज, टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स, जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम्स नहीं है, आप खुद इनको प्रॉब्लम्स की तरह परसीव कर रहे हैं, राइट, ठीक है, मतलब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये आपके सामने 40 छोटी 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 प्रॉब्लम्स है, और वो भी तब अगर आप देख पा रहे हैं। कई लोग वो 40 छोटी छोटी देख भी नहीं पाते हैं और वो उनको हिट करके और परेशान करके चली। सही बात है, जैसे फोन मैंने आपको किया, आपने नहीं उठाया तो मैं नाराज हो गया। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो हम कैटेगरीज बना के रखते हैं, वो अपने आप कम हो जाती हैं, ठीक है। What I am left with lesser number of problems, maybe big, maybe small, and that brings sense of achievement. भाई 7 out of 10 times अगर आप मतलब चीजें को रिजॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये तो बहुत भयानक आपको आप थ्रस्ट मारेगा। जब मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो मेरे पास जितनी भी है उसमें मेरा हिट रेट बढ़ जाता है, राइट, ठीक है। अब हिट रेट कैसे बढ़ जाता है? हिट रेट ऐसे बढ़ जाता है कि बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से बनी होती है, राइट? उसके भी पार्ट्स को आप रिजॉल्व करते चले, उसमें आधे पार्ट्स तो आपकी मुस्कुराहट से रिजॉल्व हो जाते हैं, राइट। हाँ भाई, ऑकवर्ड मोमेंट्स को तो मुस्कुराहट ही खत्म कर देती है। एंड
जो एक दो अगर आप उसको और बॉयल डाउन करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम में से भी कहीं एक बहुत छोटी सी एक आपको ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो पूरा जो इतना बड़ा जो सेटअप है प्रॉब्लम का वो डिफ्यूज़ हो जाता है। हम लोग के मन में एक डर बना रहता है कि हम अरे यार प्रॉब्लम में घुसें कि ना घुसें, है ना, कहीं मेरी एक्चुअल लाइफ उससे गड़बड़ ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। तो जब तक आप प्रॉब्लम में घुसोगे नहीं, ठीक है, वो प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। यू कैन हैव डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग दोज प्रॉब्लम्स, लाइक कि मतलब आपका वैल्यू सिस्टम हो सकता है, आपकी लर्निंग हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है, सो ऑन एंड सो फॉर, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट घुसना तो पड़ेगा, और चॉइस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं, चॉइस इनफैक्ट आप अपने आप को दीजिए ही मत। या तो आप प्रॉब्लम को एक सामने रख करके आप रुक जाइए, या आप अपना रास्ता बदल दीजिए। अगर आपको उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है तो आपको उस प्रॉब्लम में से घुस के ही जाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं, ठीक है। एंड द मोर यू आर कॉन्फिडेंट, द मोर you are kind of a more improved you are. Yes, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम से को फेस करना है और इसको डेसिमेट करना है, ठीक है, और आगे बढ़ जाना है, सिंपल, ठीक है। ये दो चीजें मेंटल ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए, ये दो चीजें अगर आपने दिमाग में अपने रख ली, एनी प्रॉब्लम, एज आई मेंशन्ड ऑल्सो अर्लियर, कि वो बहुत बड़ी दिखती है लेकिन इन रियलिटी वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। और नहीं अगर है छोटी, बड़ी है तो उसको छोटा कर दीजिए, जैसा आपने बोला कि छोटी छोटी में आप उसको बांट दीजिए और फिर आप उसको डील कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आई विल जस्ट शेयर वन एग्जांपल ऑल्सो, कि हमारे जो फायरमैन होते हैं वो कैसे बड़ी बड़ी आग को बुझा देते हैं, ठीक है। तो आग देखने में तो जैसे गए तो पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और बुझाने वाले बेचारे कितने, 4 लोग, ठीक है, एक गाड़ी लेकर के आके खड़े हुए हैं, ठीक है। बट या फॉर दैट एग्जांपल, जब लोग पीछे चिल्ला रहे हैं और अब आप एक जगह पे, अब आप ये समझिए कि उन फायरमैन के कितना ज्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है, कि पब्लिक पूरी जमा है, ठीक है, ऊपर लोग मर भी रहे हैं या फंसे हैं, उनको भी उतारना है, पब्लिक पीछे से प्रेशर बनाई हुई, और ये बेचारे 4 लोग 5 लोग, ठीक है। तो क्या वो उस आग के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि जहां पे कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी पानी मारते हैं? नो, दे एनालाइज, दे वेट, दे सी, दे अंडरस्टैंड कि क्या ये आग इलेक्ट्रिसिटी से लगी है, ऑयल से लगी है, या एक नॉर्मल किसी घर में एक गैस के सिलेंडर से लगी हुई है, ठीक है। रूट कॉज में बेसिकली वो घुसते हैं, ना कि सिम्टम्स पे कि जनता चिल्ला रही है और हमको तुरंत इसको रिजॉल्व करना, तुरंत कहीं भी बौछार कर दें। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल सपोज करो वो जो गैस पाइप्स जो होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स में, उसकी वजह से आग लगी है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग वेयर द फायर इज, what they usually do is they cut off the supply of the gas, which may be around 500 meters away somewhere else, ठीक है। So first they will go and they'll, क्योंकि further damage ना हो, exactly, so first they will disconnect the fuel which is causing the fire, absolutely, right? So likewise you have to understand what is the reason which is causing the problem, true, right? So if we are able to get to that point, disconnect it there and then problem one, it takes lesser time, the problem in itself or the intensity of the problem automatically starts reducing, it won't get enlarged. एक बार मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा था कि वो अपने भतीजे को स्कूल छोड़ने जा रहा था 7-8 दिन से रेगुलरली, तो एक दिन अचानक उसका भतीजा बोलता है कि चाचू आज मुझे यहीं पे छोड़ दो, दैट वाज लाइक 100 meters away from the school, at a stone's throw from school, right? तो कहा कि उसने पूछा कि ऐसा क्यों मैं तुमको अभी यहाँ छोड़ दूं? तो उसने कहा कि क्योंकि आप
रोज मुझे एक ही कार से छोड़ने के लिए आते हैं। अच्छा, इसमें उस बच्चे की भी गलती नहीं, 5-6 साल का बच्चा था, राइट, बट उसकी ये जो साइकोलॉजी डेवलप हो जा रही है इस समय, उसको खेल कूद में, मिट्टी में खेलते थे हम लोग, पहले लाइट चली जाती थी, उसका अपना अलग मजा होता था, वेट करते थे कि लाइट चली जाए तो हम लोग जा करके खेलना शुरू कर दें, क्योंकि तब कोई पढ़ने को नहीं बोलेगा। ये हो गया। और कभी भी मतलब नाली से ही गेंद निकाल लिए, थ्रो कर दिए, ठीक है, क्रिकेट खेलते वक्त कोई ऐसा छोटा बड़ा मतलब इस तरीके की चीजें नहीं थी कि हमको बहुत बड़ी गाड़ी से ही स्कूल जाना है, राइट, सब ट्रॉलियों से जाते थे। तो इन सारी चीजों को कैसे मतलब पेरेंट्स हैंडल करें? जो एक ट्रांसपेरेंसी लेवल, ठीक है, एक पेरेंट और एक बच्चे के बीच में आज की डेट में होना चाहिए, दैट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, ठीक है। जो हम लोग के समय में था, पहली बात तो इतने ऑप्शंस ही नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत सी चीज़ें हिडन रह जाती थी, ना बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन मिल पाती थी और ना बच्चे उस हिसाब से साइकोलॉजी अपनी डेवलप कर पाते थे, ठीक है। इट वाज बेसिकली वन मैन ड्रिवन थिंग कि भाई जो माँ बाप ने बोल दिया, सेट एंड डन, वही करना है, ठीक है। नाउ करियर के टर्म्स में शायद वरुण आज भी जी हिंदुस्तान के अंदर मतलब 12वीं तक जी जो डिसीजंस लेते हैं वो पेरेंट्स ही लेते हैं। करेक्ट 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 लेते हैं, बट आज की डेट में विद द चेंजिंग टाइम्स, विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, विद द चेंजिंग इकोसिस्टम, व्हाट इज हैपनिंग इज कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन तो मिल जा रही है, बट क्या इन्फॉर्मेशन उनको, पहली बात, सही मिल रही है, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, ठीक है, क्या उसको उनको फॉलो करना चाहिए या उसके बेसिस पे अपनी नई साइकोलॉजी डेवलप करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ टू मेक यूज ऑफ एग्जैक्टली। उस केस में जो आज की डेट में जो पेरेंट्स हैं उनका रोल कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। होता क्या है कि आपके ही केस में, जैसे अभी आपने बताया कि आपके फ्रेंड का भतीजा ने उनसे बोला कि भाई वो तो अलग अलग गाड़ियाँ लेकर आते हैं, एंड सो दिस इज़ एन इंफॉर्मेशन व्हाट द किड हैज़ इन हिज माइंड, कि उसके पास वो ऐसा देख रहा है, ठीक है। एज अ पेरेंट उसकी गलती नहीं है, आप रोक भी नहीं सकते, लोगों को गाड़ी लाने से आप नहीं रोक सकते, करेक्ट। व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, you have to at that point in time you have to be transparent enough with your child and tell him, one, क्या वो गाड़ियाँ सारी उसने, मतलब हो सकता है कि उसके पास एक ट्रांसपोर्ट की वो हो, एजेंसी हो, ठीक है, अलग अलग गाड़ियाँ चलाता हो, लेकर आता हो सकता है वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, हो सकता है वो एक शो ऑफ हो जिसने 4 गाड़ियाँ EMI पे खरीदी, राइट। सो उसका आपको इम्पोर्टेंस इन तीनों केसेस में, दीज आर जस्ट 3 पॉइंट्स व्हिच आई हैव शेयर्ड, देयर मे बी n नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। खूबसूरत चीज आप बोल रहे हैं वरुण, क्योंकि आमतौर पे हमारे बच्चे इस तरीके के ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, बट हम उनको क्लोज एंडेड आंसर्स देते हैं, करेक्ट, ठीक है सर, बाइनरी फॉर्म्स में, हाँ, 0 और 1, करेक्ट। तो वहाँ पे आपका जो इन्वॉल्वमेंट है आपके बच्चे के साथ, वो और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैनी फोल्ड्स बढ़ चुकी है आज की डेट में। द मोर द इंफॉर्मेशन, द मोर द एक्सप्लेनेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड, और हम अपने बच्चों से बातें कम करते हैं, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी जो समय है हमारे पास वो एकदम घट चुका है। बहुत बच्चों अच्छा से आपने हमें भी दिया, मतलब मुझे खुद पर्सनली जी भी इससे काफी लाभ होगा कि भाई आप अपने बच्चों से ज्यादा बातें करें। पहले मेरा सपना ये था 10वीं 12वीं में कि मैं 10,000 रुपये महीने की नौकरी मिल जाए, मुझे एक डेस्कटॉप मुझे मिल जाए, ठीक है, और एक मेरे पास कार हो जाए। ये तीनों ही चीजें मैंने शुरुआती 1-1.5 साल में अचीव कर ली। भाई आपने भी काफी कुछ अकम्प्लिश कर लिया अपने जीवन में, ठीक है, आप 11 साल के करियर में घर बना लिया आपने, गाड़ी हो गई, बड़ी बड़ी चीजें। भाई ऑफ कोर्स वी आर नॉट एमिंग एट रेड फरारी, बट व्हाट नेक्स्ट आपके लिए जीवन में, मतलब किस तरीके से आप
आगे प्लान कर रहे हैं? जीवन में सर सीधी सी बात है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि फॉर मी द फैमिली कम्स द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो एंड विच यू हैव ऑल्सो जस्ट मैंशन दैट यू नो सारी चीज़ें मतलब एक लेवल तक अचीव हो चुकी हैं, ठीक है, बट वी आर बॉर्न वंस, ठीक है. इट इज़ नॉट दैट वी आर बॉर्न मैनी टाइम्स एंड सो मेरा ये माइंडसेट है या मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि इस लाइफ में जो आपको मिली है, वंस यू काइंड ऑफ अचीव a security for your inner shell, which is your immediate family and thing, it should be utilized for n number of peoples. Yes. Right? वो जो केयर गिविंग है वो Correct. फैमिली तक ही Correct. क्यों Correct. सीमित करें उसको Correct. और आगे. So family, once it is secured, it is how, because learning will continue, ठीक है, but that what is the use of that learning if it is not, if it is not dissipated amongst the crowd, right? So, and the only way to kind of spread that learning and make and you know and touch many lives is through meeting and conversing with as many people, interacting more number of people and with set objectives. It is also not like it should be haywire, but yes, the idea should be that you are kind of interacting or touching the lives of a people for the betterment of their lives, ठीक है. It is not कि ठीक है आपने अचीव किया, आपकी लर्निंग आपने उसको कम्युनिकेट तो कर दिया लाखों लोगों में, लेकिन क्या उनमें से किसी एक को भी उनकी लाइफ में कुछ फायदा हुआ क्या, राइट? क्या वो डिलीवर कर पा रहा है? एग्जैक्टली. सो लर्निंग्स एज अ पर्सन डेफिनेटली आप सीखते रहेंगे जब तक आप रहेंगे, बट उन लर्निंग्स का जो एसेंस है, ठीक है, जिससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके, ठीक है, वो आपको कम्युनिकेट कर. राइट. एंड दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग इट इन द फ्यूचर एज वेल. वन लास्ट पावर पंच फ्रॉम योर साइड. आपका अगर मैं कहूं कि एक लाइन में जीवन का जो कोट है उसको एक्सप्लेन करने को अगर मैं कहूं कि बस वो अगर आप थोड़ा सा बता देते कि कोट आपका क्या है. कोट? हाँ, कोट मेरा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग. ग्रेट, फैंटास्टिक. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वरुण. It was very nice talking to you. I had a wonderful time, and I guess our viewers must have enjoyed it to the maximum, to the fullest. Thank you. Thanks for watching.